नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। आज बात करेंगे उस विषय पर जहां राजनीति ज्यादा गर्माती हुई नजर आती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आए दिनों महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। तमाम सरकारों की तरफ से कहा जाता है कि हम महिलाओं के लिए इन योजनाओं को ला रहे हैं, इन नीतियों को हम लेकर आ रहे हैं। इसी विषय पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी नई नई योजनाएं हैं या फिर ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं और लड़कियों के लिए लाई गई है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो पढ़ाई करना चाहती हैं, जो अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहती हैं, जो ये चाहती हैं कि हम अपने खुद के पैरों पर खड़े हों, लेकिन किसी ना किसी समस्या के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकती हैं। ऐसे में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए लाई गई है सरकार की तरफ से। आपको एकाएक कर बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के कदम में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा देती है, बचा भी रही है बेटी और पढ़ भी रही है बेटी। तो उसी के मद्देनजर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार लेकर आती हैं। सवाल ये है कि किस योजना में कितनी रकम मिलती है बेटियों को, आखिर किस का फायदा और ज्यादा लाभ लेने का प्रयास महिला करती हैं। आइए आपको समझाती हैं। तो पहली बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं में ये योजना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना और उसकी पढ़ाई के अलग अलग चरणों में आर्थिक मदद देना है। अलग अलग चरणों से मतलब आपको समझाएं कि जब बेटी पढ़ी होती है तो उसका जब आपको बताएं कि अलग अलग चरण, जैसे कि स्कूल हो, कॉलेज हो, और अगर वो दफ्तर जाती है वो चरण, और अगर उसकी शादी होती है वो चरण, तो तमाम चरणों में सरकार उसके साथ हर कदम से कदम मिलाती हुई नजर आती है। इस योजना के तहत पात्र परिवार की बेटी के कुल 25,000 तक की आर्थिक सहायता 6 चरणों में दी जा सकती है। यानी बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा के अलग अलग स्तर तक सरकार की आर्थिक सहयोग बेटी के साथ बना रहता है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए, और साथ ही वर्तमान व्यवस्था में परिवार की सालाना आय 3 लाख तक होने की शर्त है। ऐसे में अगर आपकी वर्तमान व्यवस्था में परिवार की सालाना आय जो है 3 लाख तक होती है तो उसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा सामान्य तौर पर एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को योजना का लाभ मिल सकता है। तो साफ तौर से देखिए, आप समझिए कि इस योजना का लाभ जो बेटियां हैं परिवार की, किसी भी परिवार की बेटी हो सकती है, उनकी 2 बेटियों को यहाँ लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो पहली योजना हम आपको बता रहे हैं जहाँ पे बेटियों को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर प्राथमिकता दी जा रही है, और तमाम देखिए 6 चरणों में आपको वो पैसे दिए जाएंगे, यानी कि आपको कहीं ना कहीं फायदा और होता हुआ इससे नजर आएगा। साथ ही आपको बताएं योजना का लाभ लेने के लिए 3 लाख तक होने की शर्त आपको बताई हमने। उसके साथ इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेटी की शिक्षा के लिए अलग अलग पड़ाव पर मिलने वाली आर्थिक सहायता परिवार पर पढ़ाई का खर्च कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई की मदद सरकार की तरफ से मिल जाएगी तो आपको उसका सहायता मिलती हुई नजर आएगी। शिक्षा के माध्यम से भी आपको उसकी सहायता मिलती हुई नजर आएगी। और अगर शिक्षा में ज्यादा पैसा नहीं लगेगा और जिनके पास नहीं है उनको सरकार मदद दे रही है, उनकी बेटियों को सरकार मदद दे रही है, तो उससे बेटियां पढ़ती हुई ज्यादा नजर आएगी। और अगर बेटियां पढ़ेंगी तो भारत आगे भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात कर लेते हैं दूसरी योजना की, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें क्या है कि बेटी पढ़ ली, बेटी ने डिग्री हासिल कर ली, लेकिन किसी परिवार के पास आय इतनी नहीं है कि अपनी बेटी का विवाह कर पाए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये योजना उन परिवारों के लिए और उन बेटियों के लिए लाई गई है। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के खर्च में सहायता देना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जिनकी आर्थिक सहायता कम है उनके लिए सरकार ने कदम उठाया है, सरकार ने जिम्मा उठाया है, सरकार ने जिम्मेदारी ली है आपकी बेटियों का सामूहिक विवाह कराना।
ऐसे में आपको सहायता मिलेगी, ना तो आपको पैसे ज्यादा लगेंगे और आपकी बेटी का विवाह भी हो जाएगा, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी पढ़े लिखे, उसकी बेटी कामयाब हो, अपने फ्यूचर में इतनी आगे बढ़े जितना वो चाहती है, और उसके बाद उसका एक खूबसूरत सा विवाह हो पाए और एक अच्छे घर में उसकी बेटी जा पाए। तो उसी सपने को साकार करती हुई सरकार ने ये सामूहिक विवाह योजना चलाई है। इसके उद्देश्य से सरकार आपको पैसे देगी और आपको सहायता देगी, और सामूहिक विवाह में सहायता मिलेगी तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आपकी बेटी का विवाह होगा और आपके ऊपर भी बोझ, आर्थिक बोझ कम होता हुआ नजर आएगा। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देनी जाती है। आपकी देखिए, आपको बताएं कि कॉपी में 1 लाख का उल्लेख है, लेकिन इस राशि और उसके अलग अलग हिस्सों को प्रकाशित करने से पहले हम आपको बताएं कि सरकारी आदेश से सत्यापित करना जरूरी है, क्योंकि समय समय पर योजना की राशि में बदलाव होता रहता है। इस योजना का फायदा खास तौर पर उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो बेटी की शादी के खर्च को लेकर आर्थिक परेशान हैं, और आवेदन को और पड़ता के शर्त भी योजना के मजबूत नियमों के अनुसार है। तो ऐसे में देखिए, आप सीधा सीधा ही समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से आपको एक सहायता दी जा रही है। आपकी बेटी के लिए सामूहिक विवाह करा जा रहा है, उससे आपको सहायता मिलेगी आय में, क्योंकि ऐसे कई परिवार हैं जिनकी बेटियों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ गई है लेकिन अब विवाह करना चाहते हैं, और विवाह करने के लिए उनके पास ज्यादा पर्याप्त पैसा नहीं है। तो ऐसे में सरकार उनकी मदद कर रही है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में माँ बाप का एकमात्र भी ये बहुत खूबसूरत सपना होता है कि अपनी बेटी का विवाह अच्छे से कर पाए, अपनी बेटी को एक अच्छे घर में भेजा पाए, और अपने जिस घर में भेजते हैं उस घर में वो बेटी खुश रह पाए। लेकिन उससे पहले क्या आता है कि आर्थिक सहायता आपकी, और ऐसे घर काफी हैं जहाँ पे 2 से 3 बेटियां भी हैं। तो उन माता पिता की क्षमता को मद्देनजर रखते हुए ऐसे में सरकार ने ये योजना लाई है। तो सामूहिक विवाह के माध्यम से आपको सरकार मदद देना चाहती है। बात कर ली हमने 2 योजनाओं की, अब बात कर लेते हैं तीसरी योजना की, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब ये क्या है आपको बताते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और उन्हें विशेष संरक्षण और आर्थिक सहायता की जरूरत है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास उनके माता पिता नहीं है, उनको लाड़ प्यार की ज़रूरत है, उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उनको खर्च की ज़रूरत है। तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है, और आर्थिक सहायता की ज़रूरत उनको है, उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना महत्वपूर्ण योजना है। इसके मद्देनज़र सरकार कहीं ना कहीं आपका संरक्षण करेगी, और उन बच्चों का संरक्षण करेगी जिनके सर पर माता पिता का हाथ नहीं है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस आपको बताएं कि इस योजना के तहत पात्र बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण और देखभाल में सरकार सहायता दे सकती है। तो ऐसे में बड़ी खबर उनके लिए है कि जिनके माता पिता नहीं है, जिनके सर पर उनके माता पिता का साया नहीं है, उनके लिए सरकार की तरफ से ये बाल सेवा योजना है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उनके लिए है। यानी कि कहीं ना कहीं पालन पोषण जो है सरकार करेगी, और उनकी मदद भी सरकार करती हुई नजर आएगी उन बच्चों की जिनके पास माता पिता नहीं है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि माता पिता के ना होने की स्थिति में बच्चे की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी बच्चे के पास उसके माता पिता नहीं होंगे तो एक तो उसकी आर्थिक सहायता, यानी कि आर्थिक जो उसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, और अगर आर्थिक क्षमता कमज़ोर है तो उसके क्या नुकसान होगा, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, और अगर पढ़ लिख नहीं पाएगा तो भविष्य में अपना नाम नहीं कमा पाएगा, यानी कि भविष्य में अपना भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। तो उसी के मद्देनजर सरकार की योजना है, और योजना का उद्देश्य यही है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उनके लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए, उनको पालन पोषण उनका किया जाए, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको अच्छा खान पान मिल सके, उनको अच्छा पहरावा मिल सके। तो उसके लिए सरकार की योजना है। बात कर लेते हैं चौथी योजना की, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, और कुछ लोगों को पहले से पता भी होगी कि योजना क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में छात्राओं को शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है। आप इसके नाम से ही कुछ लोग समझ गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, फिर भी आपको बता देते हैं कि इस योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि मेधावी छात्रों को कॉलेज और उच्च शिक्षा स्थानों तक आने जाने में सुविधा देने और उन्हें
आत्मनिर्भर बनाने में एक कदम है। ऐसे काफी बच्चे हैं जिनको अगर कॉलेज जाना है और स्कूल जाना है तो उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है कि वो स्कूल जा पाए। तो उनके मद्देनजर ये योजना लाई गई है। योजना के तहत पात्र छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे खास तौर पर उन छात्रों को फायदा हो सकता है जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर कॉलेज जाना पड़ता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको, फिर ऐसी बहुत महिलाएं हैं, यानी कि बहुत लड़कियां हैं जिनको पढ़ने जाना है लेकिन जिनका कॉलेज है वो कोसों दूर है और ऐसा कुछ माध्यम नहीं है और ना ही इतनी आय है कि रोजाना स्कूटी के लिए या फिर रोजाना अपनी ऑटो में पैसे दे सके, टैक्सी में पैसे दे सके। आजकल तो रैपिडो है या फिर तमाम ऐसे कैब है उसमें पैसे दे सके और कॉलेज जा सके। तो उनके लिए सरकार की तरफ से ये योजना है। हालांकि इन योजनाओं की पात्रता, चयन प्रक्रिया और कन्यावन से जुड़ी पूरी तमाम जानकारी को संबंधित विभाग के अधिकारी आदेश के जरिए ही करते हैं, यानी कि पहले आपकी जांच की जाएगी तभी आपको ये योजना मिलेगी। बात कर ली जाए पांचवी योजना की। कौन सी पांचवी योजना है? कन्या विद्या धन योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? बेटियों को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या विद्या धन योजना का भी उल्लेख किया गया है। इसका मकसद, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देना है। आपको बताएं कि 30,000 की एक मुफ्त सहायता का प्रावधान बताया गया है। इसमें आय सीमा और चयन के नियम भी लागू हो सकते हैं। इस तरह की सहायता से छात्रों को कॉलेज में दाखिल लेने, किताबें खरीदने और फीस और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों में मदद मिलेगी। देखिए, अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि हर साल स्कूल कॉलेजों में किताबों में पढ़ाई आने के पैसे लगते हैं और यूनिफॉर्म में पैसे लगते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये योजना है। बात कर ली जाए छठी योजना की, माफ कीजिएगा, मृदव शिशु एवं बालिका मदद योजना। इसका उद्देश्य शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मृदव शिशु एवं बालिका मदद योजना का उद्देश्य ये है कि महिला नवजात बच्चे के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। उनके, आपको बताएं कि 25,000 बेटियों के जन्म पर 20,000 की सहायता का उल्लेख है। हालांकि इस राशि को प्राकृतिक करने से पहले श्रम विभाग के मौजूदा नियमों से आपको गुजरना होगा। अगर नियम आप लागू कर पाते हैं और नियम को आप मान पाते हैं तभी आपको योजना मिलेगी। विधवा पेंशन योजना की बात कर ली जाए, महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना है। आप इसके नाम से ही समझ चुके होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और इन किन महिलाओं को ये योजना मिल सकती है। लेकिन बहरहाल आपको फिर भी हम बता देते हैं, महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य उन पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देना है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिन्हें आर्थिक सहारे की जरूरत है। हमारे भारत में ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनके पति नहीं है और उनके पति ना होने की वजह से उनकी आर्थिक सहायता उनके पास नहीं है, यानी कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो उनके लिए ये विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में जिनके पति नहीं है तो उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो पैसे की, उसके लिए यहाँ पे ये योजना लाई गई है। और उन महिलाओं के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं और साथ ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक सहायता नहीं है, उसके मद्देनजर ये है। और साथ ही आपको बताएं कि हर महीने मिलने वाली पेंशन भले ही बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए रोजमर्रा के खर्च में महत्वपूर्ण सहारा इस योजना का लाभ हो सकता है। आखिर इन योजनाओं से कितना फायदा मिलेगा? हमने समझा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर इन योजनाओं से कितना फायदा महिलाओं को और बेटियों को मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का फायदा अलग अलग जीवन चरणों में मिलता है, जैसे कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और उच्च शिक्षा तक कन्या शुभ मंगला जैसी योजना मदद करती है। यानी कि जब बेटी बड़ी होती है, पढ़ाई करती है, शादी करती है, शादी के लिए भी मदद दी जा रही है, और अगर ना करे नारायण कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है तो विधवा योजना भी सरकार की तरफ से दी गई है।
ऐसे में सरकार हर एक वर्ग की महिलाओं को, हर एक वर्ग की बेटियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजना ला रही है और ऐसी योजनाएं पहले से चल रही हैं ताकि उनको आर्थिक सहायता मिल सके और अपने भविष्य में वो आगे बढ़ सके। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह के समय सामूहिक विवाह योजना मददगार हो सकती है। हमने बात करी शिक्षा की। शिक्षा के मद्देनजर भी उन बेटियों के लिए सहायता है जो शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं और अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहती हैं और खुद स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहती हैं, लेकिन सहायता ना होने के कारण किसकी आय की, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी गई है। और सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं सरकार ने लाई हैं, तो उसके मद्देनजर भी आपको यहाँ पे फायदा देता हुआ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए फायदेमंद है। साथ ही वही अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए बाल सेवा योजना भी लाई गई है। जिस तरह मैंने आपको उल्लेख किया, उसका सुरक्षा और शिक्षा का सहारा उनके लिए है। छात्रों के लिए स्कूटी और शिक्षा संबंधित योजनाओं का उद्देश्य उन पढ़ाई जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरी तरफ विधवा पेंशन जैसी योजनाएं महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देने की बात करती हैं। इसलिए किसी भी योजना की बात करें, जिनकी योजनाओं की मैंने आपको बात बताई है, वो तमाम ऐसी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी सहायता आपको मिल ही रही है। और ऐसे में इसलिए भी इस योजना का लाभ लेने से पहले अपनी पात्रता, आय सीमा, दस्तावेज और वर्तमान सहायता राशि की जानकारी आधिकारिक सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग से जरूर जांच करें, क्योंकि ऐसे भी परिवार हैं भारत में जिनके पास आय है। ऐसे भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि जिनके पास आर्थिक सहायता है, यानी कि उनके पास पर्याप्त पैसे हैं, लेकिन फिर भी चंद लालच की वजह से वो उन योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं जिन योजनाओं का दूसरे लोगों को मिलनी चाहिए, जो योजनाएं वो खुद लेती हैं। तो इसलिए यहाँ सरकार ने जरूरत जो दस्तावेज हैं उनकी बात रखी है। आप उन दस्तावेजों को दे दिए, सरकारी पोर्टल पर आप अपने भर्ती कीजिए और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उनको आप दे दीजिए। तो उसके बाद आपको इसकी सहायता मिलती हुई नजर आएगी और कुछ लोगों को इसकी सहायता मिल भी रही है। योजनाओं की रकम और नियम समय के बाद बदल सकते हैं। कुल मिलाकर इन योजनाओं का मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं है। सरकार की इन योजनाओं के जरिए बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने और बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि आपकी उम्र के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके। अब मैंने उम्र क्यों कहा? उम्र इसलिए कहा क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए सहायता है। अगर आप कॉलेज आपका दूर है, स्कूल आपका दूर है, उसके लिए आपको स्कूटी सहायता है। और साथ ही विधवा के लिए भी यहाँ पे योजनाएं लाई गई हैं। उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे योजनाएं हैं जिनके माता पिता नहीं है, जिनको भविष्य में आगे बढ़ना है, जिनको पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जिनका वो ख्वाब, जिनका वो सपना सालों से देखते रहे हैं। तो ऐसी योजनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आप भारत में चल सकते हैं और अपनी सहायता सरकार से ले सकते हैं। तो सरकार पूरे प्रयास कर रही है आपको आगे बढ़ाने का। और अगर बात कर ली जाए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की, तो उसके मद्देनजर भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि बेटियों को पढ़ाया जाए और बेटियों के साथ आधुनिक भारत में कदम से कदम मिलाकर चलाया जाए। ऐसे में खास बात यह है कि आप अगर इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जो उठाते हैं उनके लिए बहुत शुभ है, लेकिन अगर जो नहीं उठा रही हैं और अगर हमारी इन बातों को सुन के आप चाहते हैं कि हम इन योजनाओं का लाभ उठाएं, तो सबसे पहले आप बड़ा सरल काम करेंगे। क्या करेंगे? आप गूगल पर जाएंगे, इन तमाम योजनाओं को सर्च करेंगे, फिर उसके बाद आप सरकारी वेबसाइट खोलेंगे। उसके तो तमाम वेबसाइट की डॉक्यूमेंट्स है, उनको अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। उन डॉक्यूमेंट्स का आप वहां पे उन डॉक्यूमेंट्स को दे दीजिए सरकारी पोर्टल पर और इन तमाम योजनाओं का आप लाभ उठाइए। और जिनको नहीं पता है आप उनकी मदद ले सकते हैं, जिनको आपको लगता है कि उनको इसकी जानकारी होगी, क्योंकि हर गरीब परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको तमाम जानकारियां होती हैं। तो ऐसे में अगर जो लाभ इसका पहले से उठा रही हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जो लाभ नहीं उठा रही हैं और जो लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए ये हमने ऑप्शन बताया है, ये आपको उदाहरण दिया है कि आप गूगल पर जाइए, इन तमाम योजनाओं को सर्च कीजिए, इसके बारे में पढ़िए कि क्या है ये योजना और इसका कैसे मुझे लाभ मिल सकता है। अगर आप आय आपकी कम है
तभी आप इसको सर्च करेंगे, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं आपको दी जा रही हैं उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही अगर आपको गूगल पर सर्च करने के बाद भी नहीं जानकारी मिल पाती है तो आजकल बेहतरीन उपाय क्या है, यूट्यूब पर जाइए, इन योजनाओं को सर्च कीजिए और उसकी वीडियो जो आती है डिटेल्स वाली, एक्सप्लेनर वाली, उसको खोल लीजिए और उसके बाद जानकारी प्राप्त कीजिए। तो कुल मिलाकर आपको जानकारी मिल सकती है इन तमाम योजनाओं की। इन तमाम योजनाओं के मद्देनजर आप भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ने के साथ साथ जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं उस मुकाम पर आप जा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये योजनाएं तो दी जा रही हैं, अब आपके ऊपर है कि आप इन योजनाओं को किस उद्देश्य से और कितना सही आप इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। और इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये हमारे लिए ही लाई जा रही है, उन परिवारों के लिए लाई जा रही है जिनके पास आर्थिक सहायता नहीं है और सरकार उनके लिए कुछ मदद करना चाहती है। खासकर जो हमने विवाह की बात करी, सामूहिक विवाह की हमने बात करी, सामूहिक विवाह एक ऐसा रास्ता है हर परिवार के लिए, खासकर भारत के लिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कई परिवार हैं जो कि विवाह करना चाहते हैं अपनी बेटियों का, लेकिन सहायता उनके पास नहीं है, उनके पास आर्थिक आय इतनी नहीं है कि वो अपनी बेटियों का विवाह कर पाए। तो उनके लिए बेहतर विकल्प क्या है, सामूहिक विवाह। तो उन सामूहिक विवाह को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ चलिए और सरकार की योजनाओं का पालन कीजिए। और सरकार जो आपको तमाम योजनाएं लाती रहती हैं उनको आप देखते रहिए और समझते रहिए। और साथ ही साथ हम तो यहाँ है ही, आपको तमाम ऐसी योजनाओं को हर दिन बताते रहेंगे। और TV7 भारत का यही मकसद है कि सुबह हम आपको ऐसी खबर बताए जो आपके जीवन में ज्यादा मदद लेकर आए और आपको फायदा किस तरह से दिया जाए, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन बहरहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिएगा TV7 भारत। नमस्कार।